हमारे हुजूर पाक ने देखा, फरमाया है, जिसकी 3 बेटियां या 3 बहनें हों, हाँ 2 बेटियां या 2 बहनें हों, इनकी अच्छी तरह परवरिश करें या अदाए हुकूक के बारे में अल्लाह से डरता रहे, उसके लिए जन्नत वाजिब होगी। या बाज रिवाज में आप देखा ने 3 बेटियां या 2 बेटियां की परवरिश पे जन्नत की बशारत दी, तो किसी ने कहा अगर किसी की एक ही बेटी हो तो आप देखा ने हमें भी जन्नत की भाषा दी। अगर ये नईमत ना होती तो इन पर जन्नत का वादा ना होता। क्या हदीस से जाहिर होता है कि बेटी अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की अता किरदा बरकत है, जिसकी वजह से जन्नत मिल जाए वो नईमत ही हुए ना। पर कुछ लोग अफसोस करते हैं बेटी के पैदा होने पर, ये काम काफिर करते हैं या अब भी करते हैं। बेटी के पैदा होने पर अफसोस करना, अगर हम भी ऐसा करें तो काफिरों में या हम में क्या फर्क रह जाएगा। काफिर के घर जब बेटी पैदा होती थी तो उसे जिंदा दफना देते या मनहूस समझाते थे, क्योंकि वो बेटी को बोझ समझते कि अब उसके लिए लड़का ढूंढना पड़ेगा, जहेज तैयार करना पड़ेगा, उसकी इज्जत का ख्याल रखना पड़ेगा और अन्य सामग्री। इस्लाम ने औरत को इज्जत दी है, औरत के हुकूक रखते हैं या औरत को नईमत बनाया है। इस्लाम से पहले औरत की ना तो कोई इज्जत थी, ना उन्हें कोई सहारा दिया जाता था, उन्हें बस जिंदा जला दिया जाता था या दफना दिया जाता था। लेकिन हुजूर पाक देखा कि आमद या इस्लाम के उरोज के बाद औरत को उसके असली मुकाम पे लाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने फरमाया, जिसे चाहता है बेटियां अता फरमाता है या जिसे चाहता है बेटे अता फरमाता है। सूरह अल-शोरा। अल्लाह ने इस आयत में बेटियों का जिक्र पहले फरमाया जिससे इनकी फजीलत जाहिर होती है, या हुजूर पाक ने देखा, फरमाया, वो औरत मुबारक है जिसके पैद से पहली मर्तबा बेटी हो। इन्हीं बेटियों ने हमारे औलिया-ए इकराम को पैदा किया। या सबसे बड़ी बात जो हमारे हुजूर पाक देखा है, इनका नस्ब इनकी बेटी से चला। अगर बेटियां बरकत ना होती तो अल्लाह अपने सबसे प्यारे नबी का नस्ब बेटी से ना चलता। एक और बात, शायद आप सबको ये बात ना पता हो, लेकिन बेटी की वजह से एक सुन्नत भी पूरी होती है, नाना बनने की सुन्नत। क्योंकि हमारे नबी देखा, नाना बने द दादा नहीं बने। तो जो बंदा नाना होने की सुन्नत पूरी कर रहा है वो ये याद रखे कि वो ऐसे ही नहीं नाना बना बालक उसके घर बेटी हुए, जिस तरह परवरिश हुए, शादी हुए, या फिर उसके घर औलाद की शक्ल में एक बेटी हुए जिसके बाद वो नाना बना। तो कृपया सभी जब भी आप किसी को बेटी पैदा होने पर अफसोस की हाल में देखें, उसे ये सब बातें बताएं। क्योंकि हम में से कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो ये सब बातें या तो भूल चुके हैं या उन्हें कभी बताएं ही नहीं गई, जो कि एहसास की बात है।